आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। पंचायत चुनाव हो, जिला पार्षद के चुनाव हो, उनकी सरगर्मियाँ हैं वो पूरी तरीके से तेज हैं। पहले प्रथम चरण के चुनाव हैं, उसके बाद दूसरे चरण के चुनाव हैं। इस वक्त मैं बेहद ही ऐतिहासिक गांव करोथा में हूँ, जो कि नेशनल हाईवे 71 से लगता है, रोहतक के नज़दीक है ये गाँव। और करोथा में भी सरपंची चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। करोथा में भी सरपंची को लेकर सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो चुकी हैं। मेरे साथ अरविंद धनखड़ उर्फ भोला बाई हैं और काफ़ी युवा प्रत्याशी हैं। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि चाचा ताऊओं का कितना हुजूम है जो अरविंद धनखड़ के साथ यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और अरविंद धनखड़ हैं, आज नामांकन है वो भरने जा रहे हैं। और नामांकन से पहले और गांव में शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि गांव में भाईचारा इकट्ठा होता है, अपने गांव में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं कि भाईचारा है वो अरविंद धनखड़ के साथ यहाँ पर इकट्ठा है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, चाचा ताऊओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके अरविंद धनखड़ है आज सरपंची का फार्म भरने जा रहे हैं। अरविंद, मैं तो इस बात को लेकर भी हैरान हूं कि बतौर एक युवा आप पे इतना भरोसा पूरा गांव है दिखा रहा है, जो चाचा ताऊ आप पे दिखा रहे हैं। तो एक खासियत तो आपकी वैसे ही हो जाती है कि बतौर एक युवा आखिर इतना भरोसा आप पे दिखाया जा रहा है। आज नामांकन भरने आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले कैसा महसूस आपको हो रहा है, क्या कहेंगे गाँव राम को? पहले तो सभी ग्रामवासियों को राम राम, और जितने दर्शक देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। मेरी ये हमारे गांव ने मेरे को खड़ा कर रखा है, सारा पूरा गांव की इकट्ठा हुआ था, तब जाके इन्होंने हाथ लगा दिया कि भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया हमने। और हमारे कुछ मुद्दे हैं गांव के, पानी की निकासी है, जैसे कुछ शिक्षा की है, कुछ अपनी खेल की है। इन चीज़ों के लेके भाई एक युवा संगठन में विस्तार करके एक युवा साथी को ही चुनना था, इन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है। इन्हीं चीज़ों को लेकर खेतों के रास्ते हैं हमारे, कुछ सुविधाएँ हैं जैसे ग्राउंड की दिखते हैं हमारी, खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ बच्चों का सिस्टम है ही नहीं कुछ खेलने का, ग्राउंड में पानी भर जाता है, सुविधा मूलभूत नहीं है यहाँ। जो भी खिलाड़ी हमारे नहीं पहुँच पाते आगे, उनके लिए भी करेंगे ये विकास की। अपने जो गाँव वासियों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है उसको पूरा करने का अपना प्रयास करेंगे पूरा। अरविंद, आपका खिलाड़ियों से प्यार करने वाला आपका गांव है। मैंने देखा है पहले भी कि बड़े बड़े हिंद केसरी के दंगल भी होते हैं, और फुटबॉल को लेकर करोथा का नाम है वो हमेशा से ऊपर रहा है। फुटबॉल को लेकर भी खासा उत्साह रहता है। तो एक ऐसा खेल के लिए प्रसिद्ध है आपका गांव जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी है। तो फुटबॉल के लिए खासतौर से क्या है जो अरविंद है वो क्या सोच रखते हैं? फुटबॉल के लिए तो पहले तो हमारा ग्राउंड ही खराब हो चुका है। अब प्रशासन को कई बार हमने बोला है कि हमारे ग्राउंड का सुधार कीजिए, लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। और इस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। पूरा गांव अब खेल के जो फुटबॉल कह रहे हो आप गेम है, उसमें कोई प्लेयर नहीं जा रहा है हमारा आगे। इस पर हमने पहुँचाना आगे, और नशे से दूर रहेंगे, खेल भावना में बढ़ोतरी करेंगे अपनी। अरविंद, बतौर एक युवा आप हर चीज़ को समझते हैं, खेल को भी बारीकी से समझते हैं, शिक्षा व्यवस्था को भी बारीकी से समझते हैं। तो मतलब क्या इसमें आपका प्रयास रहेगा, क्योंकि आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दौर है आ चुका है। जो गांव की बहन बेटियां हैं या युवा साथी हैं उनको भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रोहतक जाना पड़ता होगा। तो क्या ऐसा कोई आपका प्रयास रहेगा कि गाँव में कोई कंप्यूटर लैब हो, और ग्रामीण अंचल का है कोई CSC हो, और एक वेटनरी हॉस्पिटल गांव में हो? तो इसके लिए क्या प्रयास रहने वाले हैं? ये हमारे लड़कियों के लिए तो हमने एक प्लान किया है कि लाइब्रेरी करेंगे यहाँ अपनी स्टार्ट, और फ्री कोचिंग होगी ऑनलाइन के माध्यम से। जो भी कोचिंग सेंटर है उससे टाई अप करके हम अपनी बहनों को, बेटियों को यहाँ शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे पूरा। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें क्वालिफाई करें हमारे बहन बेटियाँ। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है, इस पर प्रयास करेंगे हम पूरा। आप खुद की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्योंकि इधर से आप एक ही उम्मीदवार हैं? देखिए, वैसे तो जीतने के बाद जिसने वोट दी है उसके भी आप सरपंच हो जाओगे, जिसने नहीं दी है उसके पूरे गाँव के सरपंच आप हो जाओगे। लेकिन आपकी अलग से प्लस पॉइंट ऑफ व्यू भी ये हो जाता है कि आप अकेले उम्मीदवार इधर से हो, और दूसरी जगह है वो कई प्रत्याशी हो जाते हैं। तो शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आप खुद की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? खुद की जीत तो ये भाईचारा खड़ा है, पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, इन्होंने ही जिताना है, इन्होंने ही आशीर्वाद देना है। एक बार पहले भी इतने इकट्ठे हुए थे तब हाथ लगाया था, आज भी पूरा गांव इकट्ठा खड़ा है मेरे साथ। तो मेरे को ज़्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि पूरा गांव ही इलेक्शन लड़ रहा है, ये मैं अकेला नहीं लड़ रहा। बतौर अरविंद धनखड़ किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी युवा उम्र पे पूरे गांव ने आप पे भरोसा जताया है? ये चीज़ तो आती होंगी मन में कि बेहद भरोसा है वो आप पर दिखा रहे हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। एक चीज़ सोचिए जी, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे, ये हमारा नारा है। ये
बेहद अनुभवी लोग भी आपके साथ हैं, युवा साथी भी आपके साथ हैं, और अनुभवी लोगों की तो आंखें ही पहचान लेती हैं कि ये नौजवान ठीक है या नहीं है। तो आखिर क्या कारण है, कितने अनुभवी लोगों का, चाचा ताऊओं का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है? इन्होंने ही इतना बड़ा किया है, मेरे को यहाँ खड़ा किया है, तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तभी इकट्ठा होकर इन्होंने आशीर्वाद दिया हमें। अच्छा अरविंद, नशे की समस्या भी झज्जर जिले में है। झज्जर जिले की बात हो, रोहतक जिले की बात हो, हम जिधर भी जा रहे हैं ना, तो एक नशे की समस्या प्रमुखता से बनी हुई है। बतौर एक युवा आप इस चीज़ को समझते हैं, नशे से दूर ले जाया जा सकता है, शिक्षा की तरफ करके, खेलों की तरफ करके दूर ले जाया जा सकता है। क्या प्रयास आपका रहेगा? नशे के लिए तो एक अपना जैसे भाईचारा युवा संगठन है, उनकी कमेटी तैयार की जाएगी और इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। गाँव में जो भी अपने शराब ठेके हैं नज़दीक हैं, जो भी नशाखोरी हो रही है, दुकानों से भी 2 नंबर में बिकता है सारा, उनको बिल्कुल संगठन के माध्यम से हम यहाँ से गांव से भगाएंगे। अरविंद, राजनीति में 3 ही पद होते हैं, एक प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, और सबसे एक महत्वपूर्ण पद होता है सरपंच का। बड़े बुजुर्ग कहते आए ये 3 ही लोग हैं जो मतलब बदलाव है ला सकते हैं। तो बतौर अरविंद धनखड़ आप क्या सोचते हैं कि जो भरोसा आप पे जताया गया है, क्या आप वो मादा रखते हैं अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने? क्या आप वो मादा रखते हैं कि कोई भी सामूहिक चीज़ हो, पंचायत करके गाँव के विकास की तरफ है, गाँव को लेके जाना? क्या अरविंद धनखड़ वो मादा रखते हैं? इतना प्रयास करेंगे भाई, हम तो पूरे गांव का, अपना करोथे गांव का रोहतक जिले में पहले नंबर पे स्वच्छता के क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर आप क्या सोच है अब रखते, क्योंकि अब जवाबदेह हो चुकी है राजनीति, लोग चाहते हैं कि जीवन स्तर बेहतर हो, गांव में सफाई हो, स्ट्रीट लाइटें हो, मतलब कई सारी उम्मीद हैं आप रखते हैं आज के राजनीति? गांव में तो यही है, रास्ते अच्छे हो जाएं, खेतों के रास्ते पक्के हो जाएं, कोई दुविधा ना रहे किसानों को जाते हुए, अपने पानी की निकासी हो जाए, और स्वच्छता के क्षेत्र में पहला काम रोहतक जिले में करोथा गांव का आएगा, तो सफाई अपने आप ठीक हो जाएगी। बतौर विकास के मामले में करोथा को आज कहाँ देखते हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि इतना विकास है, इसके आगे लेके हमें जाना है? करोथा गांव में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पानी की निकासी तो है ही है, हमारे यहाँ कोई पीने के पानी का सिस्टम नहीं है, और लाइटों की स्ट्रीट लाइट नहीं है। कोई भी रात को 9 बजे के बाद तो यहाँ सुनसान हो जाता है सारा, कुछ सुविधा नहीं है। उसके लिए हम सारा प्रयास करेंगे मिलके। आजकल बुजुर्ग पेंशन है, वो मुद्दा भी छाया हुआ है कि काट दी जा रही है, ये सबसे अहम मुद्दा है। बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए अरविंद है, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? बुजुर्गों के लिए पेंशन जो है, उन्होंने कहीं भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद यहाँ ऑफिस बनवाएंगे, वहीं उनके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे खुद से, और ऑनलाइन के माध्यम से उनके घर पे पेंशन पहुँच जाएगी। चलिए, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। हमारे माध्यम से मेरा आखिरी सवाल है, गाँव के लिए क्या अपील है अरविंद धनखड़ करना चाहेंगे? अपील तो यही है भाई, पूरा गांव साथ खड़ा है और आशीर्वाद अपने बच्चे को देते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, यही है। सभी को जय हिंद, नमस्कार। ये अरविंद धनखड़ थे, और आप सोच सकते हैं कि इतने बुजुर्ग और युवा साथी इनके साथ हैं, और बतौर एक युवा मतलब कोई ना कोई आप में खासियत जरूर होगी। जो इतने चाचा ताऊ युवा साथी हैं वो आप पे भरोसा दिखा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, खेलों के लिए भी सोच रखते हैं, और फुटबॉल को लेकर भी करोथा में है खासा क्रेज है। और फुटबॉल तो एक ऐसा खेल है जो अगर उसमें खिलाड़ी निकलते हैं तो पूरी ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है, वो गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। बड़े बड़े हिंद केसरी के दंगल भी होते हैं, चाहे कबड्डी के होते हैं, तो खेल खिलाड़ियों का भी ये गाँव है, उसको लेकर भी सोच रखते हैं। हाईटेक एजुकेशन प्रणाली को लेकर भी अरविंद है वो सोच रखते हैं। मैं अन्य लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ, आप क्या कहेंगे? हाँ, नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी ये सब की खबर टीवी है इसका धन्यवाद करता हूँ। और जो इस लड़के था ज़्यादा शिक्षित गांव में कोई भी उम्मीदवार है, इस तक शरीफ कोई भी उम्मीदवार हो, और ताम उस नमुआ बढ़ाया जा। ताऊ जी, आप तो अनुभवी आदमी हैं और देख लेते हैं कि मतलब गली से भी कोई जाए ना तो चाल से देख लेते हैं कि ये बंदा किस टाइप का है। तो अरविंद में ऐसी क्या खासियत है कि आप जैसे अनुभवी लोग? खासियत है जब तक यो गांव चुने है, और कम से कम ये पर सरपंच बना 600-700 वोटों से इस तरह बनाएंगे कि 2000 वोटों से आगे जिताएंगे हम। क्या अरविंद में वो मादा मानते हैं आपकी गांव को आगे लेके जाएगा ये नौजवान? ये चीज हमारा एक तो छोटा भाई है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, मेहनती है, नशे से दूर है, ये मतलब खेल में भी रुचि रखता है, पढ़ाई में भी रखता है, स्वास्थ्य की तरफ भी जाना चाहता है, और गांव को भी ले जाना चाहता है। सबसे पहले हमारा ये प्रयास होगा गांव में सफाई हो, नाले हों, जैसे कोई गली हो, जैसे कोई पुली हो, या स्कूल हमारा पट्टा पड़ा है उसकी तरफ इसका विशेष ध्यान रहेगा। साथ में हम गाँव के होंगे, युवा क्लब होगा, चाचे होंगे, ताऊ होंगे, माता होंगी, बहन होंगी, इनका हमारा यही प्रयास रहेगा।
आप अरविंद की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? अजय हम बहुत बढ़िया हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये भाई सबका सहयोग करा है, सबकी मदद के लिए तैयार रहता है और इसी की ये बात हमारे दिल को छू रही है, इसी के लिए हम इसका सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए। जी बहुत बढ़िया, अच्छा लड़का है जी, नौजवान है, युवा है जी, मेहनती है, ईमानदार है जी, सबसे बढ़िया काम कार्य करता है। अभी भी पहले भी काम कर चुका है जी गांव के लिए, तेरे भाईचारे के लिए। चाचा ताऊ को हारी बीमारी उसको आधी रात को उठा के ले जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हेलावत जी हमारे गांव में स्कूल न पढ़ते न 5 साल हो लिए। एक जो अनपढ़ आदमी होगा वो स्कूल के बारे में कितना सोच लेगा। एक शिक्षित आदमी होता है वो स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में सब क्या है मैं सोचेगा। हमारे ग्राउंड में भी इतना पानी भर रखा है, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो एक आदमी हो जो ना पढ़ लिख रहा है वो क्या की आवाज़ उठाओगा, आपको भी पता है। और जो शिक्षित आदमी होगा वो नशे तभी दूर ले जाएगा आदमी ने, और उसके विचार भी अच्छे होंगे, गाँव को साथ लेके चलेगा। और खुद ग्राउंड से ये स्पोर्ट्समैन रहा, अच्छा रहा है भाई, सारे गांव का समर्थन है, चारों तरफ तो सब न कही है। तो इसलिए वो तो बस मान सम्मान अपना उसका काम है उनका। तो जो कैंडिडेट है मजबूत यही कैंडिडेट है और यही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये तोड़ है वो निकलता जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे, अरविंद में वो मादा है कि गाँव को विकास की तरफ लेके जाने का? अरविंद ऐसा लड़का है जी जिसकी गांव की समस्याओं को निपटाने में पहले से ही रुचि रही है, सरपंच बनने से पहले। इसलिए हमने इसकी रुचि को देखते हुए अब इसको पद देने की कोशिश करी है। एक पावरफुल आदमी ही समस्याओं को दूर कर सकता है, आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इसकी खुद की रुचि है, स्पोर्ट्स में रुचि है, किसानों की तरफ रुचि है, युवाओं की तरफ रुचि है, लड़कियों की मदद की रुचि है। CSC सेंटर में इसकी मदद करेंगे। और ऑनलाइन में जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं भाई, कहीं रोज तक में नहीं जाना पड़े हमारी बहन बेटियों को फार्म भरने के लिए। यहाँ जो युवा बच्चा उसको एक रोज़गार के माध्यम से उसको CSC सेंटर दिलवा के उसको रोज़गार भी दिलाएंगे और हमारे युवाओं की, लड़कियों की, बहनों की यहाँ पे ऑनलाइन फार्म की सुविधा करेगा ये लड़का। अरविंद हमारा साथी भाई, युवा साथी है और बिल्कुल 36 बिरादरी का इसको समर्थन मिला हुआ है। और हम जैसे थोड़ा बहुत सम्मान समारोह भी करते हैं ना, उसमें भी बिल्कुल विशाल जनसभा का रूप ले लेती है वो। तो ज़्यादा विकास की तो बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आने वाले 5 साल के बाद अगर यही भाईचारा किसी और को उठाएगा ना, तो इतना ज़रूर कहेगा कि भाई अरविंद जितने काम करवा देना, बस उससे और कोई डिमांड नहीं रहेगी। बिल्कुल, भारी हुजूम है जो उमड़ पड़ा है यहाँ पे लोगों का। बताइए आप। हेलो, हम तो इसको यहाँ तक इसलिए ले गए हैं, गाँव का पूरा समर्थन और ये हर जगह बड़ी अच्छी से रुचि से हर जगह काम करता है, खेल में, शिक्षा में, यहाँ तक कि गाँव के हर काम के में इसके प्रति रुचि रही है। इसीलिए हमने इसको यहाँ तक ले गए हैं और इसको हम ये उम्मीद करते हैं गाँव में इसी तरह आगे और बढ़ता रहेगा ये। बिल्कुल, हमारी चाची ताइयाँ भी यहाँ पे बैठी हैं जो आज नामांकन के लिए इनमें भी उत्साह होगा, तो उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ताई जी, आज बेटा है आपका अरविंद है, नामांकन भरने के लिए जा रहा है, तो क्या मानते हैं जीत को लेकर कितने आप हैं कि जीत जाएगा? भाई पहले ही पढ़ी लिखी तो अच्छा अरविंद के साथ हो, इतना तो कहोगे ना, साथ हो ना सारी। सारे गेल, हाँ सारे गेल। किसा बालक है ताई, आपने तो बेरा हो किसा तो बढ़िया भाई, मेरा पोता कैसा तो मन लगता है ना। फिर वोट मांगने जाओ, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? तुम बढ़िया, हाँ तुम बढ़िया भाई। सारे गेल सा बेटा, कति सारे साथ सा बेटा जी। और तमाम महिलाएं हैं, सभी साथ में हैं और अब फार्म भरने के लिए अरविंद धनखड़ है, अब नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। और भारी हुजूम है वो पूरे करोथा गांव से अब निकल रहा है अरविंद को लेकर। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, सभी आश्वस्त हैं, चाहे युवा साथी हों, वो अरविंद की जीत को लेकर यहाँ पे आश्वस्त हैं। और अब फार्म भरने के लिए अरविंद है निकलने वाले हैं। और चुनाव भी यही होता है कि आपका एक कदम नहीं होता, जब कदम से कदम मिलते हैं तो ही मंजिल है वो नज़दीक आती है और तो ही आपको जीत नसीब होती है। अरविंद मैं सही कह रहा हूँ ना, जब कदम से कदम मिलते हैं तभी है जीत की तरफ। कदम भी मिलेंगे और दिल भी मिलेंगे तभी जीत नसीब होगी। और चाची ताइयों में बहुत उत्साह है आप। बहुत उत्साह है जी, इनके बेटे हैं हम, उत्साह क्यों नहीं होगा। ये उम्मीदों का दबाव होगा, कितनी उम्मीद लगाए बैठा गाँव आपसे? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा बच्चा है जी। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ जी।
और अरविंद के साथ कदम से कदम मिलाकर गांव चल पड़ा है। और चाहे राजनीतिक सफलता हो या कोई भी सफलता हो, जब कदम से कदम आपके मिल जाते हैं तो उसके बाद ही चुनाव में जीत है निश्चित होती है। और बतौर एक युवा साथी अरविंद को लेकर पूरे गांव का बेहद अच्छा रिस्पॉन्स है, वो हमें यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लड़का है जी, अच्छा लगता है, बनना चाहिए जी। बनना चाहिए। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ पूरी 36 बिरादरी से लोग हैं जो अरविंद के नामांकन में यहाँ पे आए। हाँ, पूरी 36 बिरादरी से पूरे गांव का समर्थन हासिल है। इससे एक बातचीत हो रही है, जीत तो हमारी पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। मार्जिन की लड़ाई, मार्जिन की लड़ाई है, 2000 प्लस वोटों से जी। 2000 प्लस वोटर जी। ताऊ जी? हाँ जी, मैं पूर्व पंचायत मेंबर, अच्छा, हम तो ये इसके साथ हाँ। और ये तो एक तरफी है, एक तरफी हो रहा है हाँ, ऐलान हो गया। 12 तारीख को फिर वोट है वो भी डालनी पड़ेगी। वोट डालनी पड़ेंगी, लेकिन वो ऐलान तो जीत चुका। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, क्लियर हो रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। बिल्कुल अरविंद में मादा है गांव का विकास करने का। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चारों तरफ भी आपको दिखा दूं कि मतलब पूरा करोथा गांव है, जन सैलाब है, वो उमड़ पड़ा है। जनता नहीं दिखती है या जनता नहीं दिखती? मन्ना तो दिखे है, पर मतलब थारा बोलना जरूरी है। थारी वोटा दे हम ताड़े ना इगे तो गोज के तड़के हो है, दिल 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 साथ हो जी। और जी नमस्कार जी, ये हमारा नाते में पोता लगा है, बहुत अच्छा नेक नीति का बच्चा है और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा। युवा क्लब के लिए भी रुझान है और गांव के विकास के लिए बहुत अच्छा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहें? अब हमने वो भाई हमने चाहिए, हमने इसी वोट डालेंगे हम। वोट डालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे गांव का हुजूम है वो निकल चुका है भोला के समर्थन के लिए और नामांकन भरने जा रहे हैं। और गांव राम ये बात कह रहा है और कैमरे पे ये बात कह रहा है कि भोला की जीत है वो निश्चित है और भोला में मादा है गांव के विकास करने का। शुक्रिया।